नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला में। दोस्तों, डाइस पे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाकर सीखा बेसिक कंसेप्ट क्लोज डाइस, ओपन डाइस, और उसके बाद क्लोज डाइस और ओपन डाइस, क्लोज डाइस पे बनने वाले सभी सवाल और ओपन डाइस पे बनने वाले सभी सवाल हमने देखे। अब पार्ट नंबर 3 यानी कि प्रैक्टिस सेट में मैं आपके सामने लाया हूँ एक नया वीडियो, और उसमें क्वेश्चन होंगे ऐसे, या तो आपने देखे नहीं होंगे या आपसे होते नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज ऐसे ही सवाल पढ़ेंगे, अप्रोच ट्रिक से पढ़ेंगे, एलिमिनेशन ट्रिक से पढ़ेंगे जो मैं आपको बता चुका, और ऐसे ऐसे नए कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जो आज से पहले देखे नहीं गए होंगे। आज से पहले हमने ऐसे सवाल देखे नहीं होंगे या हमने करे नहीं होंगे, मुश्किलें आती होंगी और ऐसे सवाल हमारे गलत होंगे। आज हम देखेंगे इन्हीं सवालों पर किस तरह से अप्रोच किया जाए, किस तरह से इनको डील किया जाए, कैसे ये सवाल सही हो सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल सवाल आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल हमारे पास है कि ओपन डाइस में इसने पूछा है क्लोज डाइस कौन सा बनेगा, किस तरह का डाइस इसमें बनेगा। अगर आपने पार्ट 2 देखा है, ओपन डाइस देखा है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा डाइस सही डाइस है जो बनेगा। कौन सा डाइस है जो इस तरह को फोल्ड करने से सही आकृति में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, देखकर बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको बताया, जो विपरीत होते हैं उनमें से एक ही फलक, एक ही सरफेस दिखाई देता है। दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों एक साथ नहीं छुप सकते, एक सामने आएगा। तो देखते हैं इस पर। तो मुझे ये पता है पहले तो कि विपरीत कौन कौन से होंगे। तो 1 बराबर 3 यानी कि अल्टरनेट ट्रिक से हम इसको करते हैं। 1 के बाद तीसरे पर जाते हैं, इसके साथ जाएंगे तो आगे मिलेगा नहीं, इसके साथ इधर जाएंगे तो मिलेगा नहीं, तो हमने इसको किया। इसके बाद नीचे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये आपस में अपोजिट होंगे। ए के अपोजिट क्या होगा? बी। ए के अपोजिट क्या होगा? बी। और मुझे पता है कि ए और बी अपोजिट हैं, तो क्या एक साथ आ सकते हैं? क्या नहीं आ सकते। यहां आ सकते हैं? क्या नहीं आ सकते। अब आप उत्तर देखकर देखिए कि मेरे पास सी ऑप्शन बचा है और डी बचा है। पहली बात तो ये कि क्या दोनों छुप सकती हैं? कैसे? आप ये देखें कि ए और बी में से तो ए आ गए, ओके, इनमें से एक आ गया और इनमें से भी एक आ गया। यहां देखते हैं क्या ए और बी छुप सकते हैं? क्या मैंने अभी बताया, एक साथ आ नहीं सकते, एक साथ छुप भी नहीं सकते। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल और देखते हैं। आपने डाइस कैसे भी पढ़ा, किसी से भी पढ़ा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। हर क्वेश्चन में हम डाइस का कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। जितनी भी ट्रिक्स चलती होंगी, जितने भी कंसेप्ट इसमें होंगे, सारे क्लियर करते हुए हम चलेंगे और एक बेहतरीन तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। वही ट्रिक वही अप्रोच देखते हैं। एम के विपरीत ये आएगा, इसके विपरीत ये आएगा, और एन के विपरीत क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो क्या एन और ओ एक साथ आ सकते हैं? क्या एन और ओ एक साथ आ सकते हैं? क्या नहीं आ सकते। क्या दोनों एक साथ छुप सकते हैं? क्या नहीं छुप सकते। द राइट आंसर इज फोर्थ। मुझे पता है एन के विपरीत यही होगा, इसके विपरीत ब्लैंक स्क्रीन जो है या ब्लैंक सरफेस के विपरीत ब्लैंक होगा, एन के अपोजिट विपरीत सरफेस पर ओ आएगा। और इस प्रकार से मैंने देखा एन और ओ विपरीत हैं, साथ नहीं आ सकते, एक साथ छुप भी नहीं सकते। तो साथ नहीं आ सकते, ये देखिए, साथ नहीं आ सकते और एक साथ छुप भी नहीं सकते। एन और ओ, ना एन है ना ओ है, छुप नहीं सकते। एक का आना जरूरी है, तभी रियल डाइस बनेगा, सही और राइट डाइस बनेगा। तो इसमें से जो डाइस बचा वो हमारा उत्तर हो गया। ज्यादा इसमें हमें अप्रोच लगाने की आवश्यकता पड़ी नहीं। कुछ लोगों का उत्तर हो सकता है कि इसमें से 3 और 4 दे रहे हैं, लेकिन राइट आंसर आपके लिए क्या बनेगा? ओनली 4। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज से पहले शायद नहीं देखा होगा या इसका तरीका हमें पता नहीं।
किस तरह के कंसेप्ट से ये आसान बनेगा, इजीली हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे आंसर के रूप में, देखते हैं। इससे करने से पहले में हम इसको देखते हैं, दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, लेकिन कई बार ऑप्शन का बदलाव क्वेश्चन को बहुत मुश्किल बना देता है। हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि सवाल की प्रकृति क्या होगी, उसके ऊपर कंसेप्ट किस तरह से लगेगा। कई बार ऑप्शन ऐसे होते हैं जो इजीली नंबर दे जाते हैं, और कई बार ऑप्शन ऐसे रह जाते हैं जिनमें इतनी मुश्किल हो जाती है कि हमारे से क्वेश्चन ना बने या हम नेगेटिव आंसर के शिकार हो सकते हैं। हमारे नेगेटिव मार्क्स आकर हमारे गेन किए हुए नंबरों में से नंबर कट सकता है। दोस्तों, एक एक नंबर की लड़ाई है। एक नंबर से लाखों लोगों से आगे हो सकते हैं, और एक नंबर से ही लाखों लोगों से हम पीछे भी हो सकते हैं। एक सवाल गलत होने का मतलब ये नहीं कि एक नंबर गया, सवा नंबर गया 1.25, क्योंकि 0.5 नेगेटिव भी जाएगा, और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से नेगेटिव मार्क्स होते हैं। तो बड़े केयरफुल तरीके से हमें अगर नौकरी लेनी है, जॉब लगनी है, गवर्नमेंट जॉब अगर लगनी है, गवर्नमेंट जॉब तो सबको चाहिए, और लगनी है तो कंसेप्ट वाइज बहुत क्लियर तरीके से हमें चलना होता है। तो इसको हम पहले करते हैं, यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन किस तरह से अप्रोच करता है, और यहाँ देखेंगे जब ऑप्शन आपके सामने इस तरह से आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से सवाल आसान हो जाता है ऑप्शन की वजह से, और ऑप्शन की वजह से किस तरह से सवाल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इस सवाल को करते हैं, देखते हैं। ऐसा सवाल हमने ओपन डाइस में पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था जब ये इकट्ठे होते हैं तो अपोजिट जाते हैं। 6 ही फलक होती हैं, 1 2 3 4 5, और ये एक इकट्ठी होगी, 1 2 3 4 आपस में मिलेंगे, यानी कि इस तरह से मिलेंगे, इस तरह से। तो ये एक फलक बन जाएगी, एक सरफेस बन जाएगी, एक सतह बन जाएगी। यहां हम देखते हैं, पहली बात तो ये कि डी के अपोजिट क्या होगा, ई। तो डी के अपोजिट ई होगा, बी के अपोजिट ई होगा। ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट सी होगा, और बी के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट ये होगा। दोबारा बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए डी के विपरीत तो मैं कहूंगा ई होगा, और अगर कहा जाए ए के विपरीत क्या होगा तो मैं कहता सी इसका अपोजिट सरफेस होगा, और बी के अपोजिट क्या आएगा, बी के अपोजिट आएगा ये जो 1 2 3 4 यानी कि छोटे छोटे सरफेस बनकर एक बड़ा सरफेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मेरे आंसर हैं, लेकिन मुझे बताना है कि सही डाइस कौन सा होगा। डी और ई एक साथ आ सकते हैं क्या, क्या डी और ई एक साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। यहां देखते हैं बी और डी एक साथ आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं। और दूसरा ये देखना, बी के अपोजिट तो ये 4 बनेंगे, बी के अपोजिट ये 4 बनेंगे। यहां देखते हैं क्या इसके नजदीक दिखाई दे रहे हैं, अगर ये अपोजिट आएंगे तो एक साथ नहीं आ सकते। जो अपोजिट फलक है एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, इसलिए मैंने इसको भी काट दिया, ऑप्शन से इसको हटा दिया। आगे कहता है ए और सी, ए और सी भी विपरीत है, अपोजिट सरफेस है, क्या एक साथ आ सकते हैं, ये भी नहीं आएगा। तो बचा कौन सा, बचा हुआ मेरा उत्तर हो गया। तो बचा क्या, ये, और बचा हुआ मेरा उत्तर हो गया। तो इसमें भी मुझे ज्यादा किसी कंसेप्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ अप्रोच ट्रिक लगाई। विपरीत फल की एक साथ नहीं आ सकती, एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, एक साथ छुप नहीं सकती। अपोजिट में से केवल एक सरफेस ऑलवेज सामने रहेगी, दूसरी छुपी रहती है। आगे इस कंसेप्ट को देखते हैं, और इस कंसेप्ट में हम नई चीजें सीखेंगे दोस्तों। जी हाँ, एकदम नई चीजें, अलग अलग कंसेप्ट से हमने देखा है सभी सवालों को, और एक एक सवाल से डाइस को क्लियर करते चल रहे हैं कंसेप्ट वाइज। अब हम देखते हैं इस सवाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें कई कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। और देखना, सवाल ऐसा ही था, लेकिन ऑप्शन की वजह से ये कितनी जल्दी हुआ, और यहाँ देखेंगे हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और इजीली क्या ट्रिक हम रखेंगे जिससे ऐसे सवाल जल्दी बन जाए। पहले तो हम ये देखते हैं कि अपोजिट क्या होगा। तो मुझे सीधा सीधा पता है डी के अपोजिट ई आएगा, डी के अपोजिट क्या आएगा, ई आएगा।
ए के अपोजिट क्या आएगा, सी आएगा। ए के अपोजिट क्या आएगा, सी आएगा। और बी के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट ये आएगा जो 1 2 3 4 बनेगा। अब हम देखते हैं इसके ऊपर कि कौन कौन से डाइस हैं और कौन से सही के रूप में बचेगा। तो देखते हैं डी और ई। अब ना तो मेरे पास कोई एक साथ दिखाई दे रहा है, ना ही कोई एक साथ छुपा हुआ है। पहली बात तो ये डी ई एक साथ नहीं है, एक साथ छुपे हुए भी नहीं है। ए और सी भी एक साथ नहीं है, एक साथ छुपे हुए भी नहीं है। बी और ये वाली परत जो बनेगी सरफेस, ये भी एक साथ नहीं है, दोनों ही एक साथ छुपी हुई भी नहीं है। अब देखिए ऑप्शन की वजह से डाइस का ये सवाल कितना मुश्किल हो गया और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं इस रूप में कि ऐसा सवाल आपने देखा नहीं होगा, और अगर देखा है तो होता नहीं होगा। आगे चलकर हम क्वेश्चन मार्क वाले सवाल भी करेंगे। क्लोज डाइस में क्वेश्चन मार्क रख दिया जाता है और अलग अलग कंसेप्ट से डाइस के वो डिफिकल्ट सवाल कैसे हम सॉल्व करेंगे ये भी हम देखेंगे। अभी हम इसको बनाते हैं। तो पहली बात तो आप ये देखें कि डी जो है, डी ये एक जो है हमेशा डी से ही चिपका रहेगा, यानी कि ये जो अक्षर है, इस अक्षर के पास जो अंक है ये इसी से चिपका रहेगा। सी इससे चिपका हुआ रहेगा, अलग नहीं हो सकता क्योंकि दिखाया गया है। फिर ई 3 से चिपका हुआ रहेगा और ए 4 से चिपका हुआ रहेगा। देखिए डी 1 से चिपका हुआ है क्या, बिल्कुल। इसमें क्या डी 1 से चिपका हुआ है, चिपका हुआ है क्या, नहीं चिपका हुआ तो मैंने काट दिया। ये कंसेप्ट आने चाहिए आपको। अगर ऑप्शन इस तरह से आपके सामने रख दिए तो आप किस तरह से वर्क करेंगे, क्या छोड़ देंगे क्वेश्चन को, नहीं। ऐसे सवाल जहां लोग अटकते हैं, अगर आप इसको क्लियर करेंगे तो निश्चित ही आप मेरिट में जगह बना पाएंगे। ऐसे सवाल छोड़ने नहीं हैं, करने हैं। ऐसे सवाल ही सिलेक्शन देंगे आपको। तो बात यही रही, अपोजिट मुझे आया लेकिन कहीं भी ऐसा कंसेप्ट नहीं लगा कि दोनों एक साथ छुप गए हों या आ गए हों, सभी में एक एक आए होंगे। लेकिन इसका मतलब उसने बहुत ही बारीक काम किया है। तो देखते हैं सी 2 से चिपका रहा होगा, डी 1 से, 4 ए से और 3 ई से। तो डी के जो नजदीक सरफेस रहेगा वो नंबर पे 1 रहेगा, और यहां देखते हैं डी के नजदीक 1 नहीं 2 है। 1 को उसने बी के नजदीक कर दिया, जबकि ऐसा है ही। बी के नजदीक तो 1 2 3 4 सारे ही रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। और दूसरी बात, बी के अपोजिट की 1 2 3 4 रहेगा, वो भी उसने यहां एक साथ बना दिया, तो ये भी यहां पर नहीं बनेगा। अब आगे देखते हैं, सी के नजदीक 2 है, ई के नजदीक 3 है, डी के नजदीक 1 है, ये हमारा वैसे भी गलत हो गया। और बी 1 2 3 4 ये इसके अपोजिट सरफेस पे आता, ये हमने काट दिया, ये एक साथ आ गए। 2 कंसेप्ट है। एक तो आपका ये कंसेप्ट था जो पहले वाले सवालों में लगा, यानी कि इन सवालों में हमने देखा एक साथ विपरीत फल के नहीं आते, कट गए। लेकिन एक कंसेप्ट और है जो आगे चलकर भी सामने आएगा। क्या डी के नजदीक 1 नंबर है, अंक 1 है, तो डी के नजदीक तो उसने क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो ये सही नहीं है। तो यहां पर भी देखते हैं डी के नजदीक 1 है क्या, बिल्कुल सही है। ई के नजदीक 3 है क्या, बिल्कुल सही है, चिपकी हुई परत है। ए के नजदीक 4 है, बिल्कुल सही है, और ई के नजदीक 3 है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा। कहने का मतलब अक्षर से अंक जुड़ा हुआ होता है, डाइस में भी दिखेगा, ना दिखे तो वो सही डाइस नहीं है। अब अगली बात ये कि इस डाइस को अगर मैं फोल्ड करूंगा, इस डाइस को अगर मैं फोल्ड करूंगा, अगर इसकी पेपर कटिंग करके आप चेक कर लेना चाहे, ये जो डाइस है ना और इसमें जो नंबर है ये बाहर की ओर है, यानी कि एक ही साइड है, पीछे की साइड से ये ब्लैंक है, खाली है। तो मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ऐसे करूंगा। फोल्ड कैसे करूंगा, ऐसे, ऐसे फोल्ड नहीं, ऐसे फोल्ड हो गए पीछे की तरफ। और पीछे की तरफ जब फोल्ड होगा तो ये जो 1 2 3 4 है ये वामाव्रत हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। जो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहे हैं ये आपके विपरीत हो जाएंगे यूं। इसको जैसे ही आप इस तरह से देखते अंदर की तरफ से तो 1 2 3 4 दिखाई देता है, लेकिन आपको फोल्ड ऐसे नहीं करना, आपको फोल्ड पीछे की तरफ करना है, जहां पे ये नंबर
ये अक्षर, ये अंक दिखाई देंगे। अंदर की तरफ से आप देखेंगे तो ऐसे ही मिलेगा आपको, इसी तरीके से आपके सामने ये होंगे। लेकिन जब इसको फोल्ड करेंगे ना, तो ये जो ऊपर वाली परतें हैं ये बाहर की तरफ फोल्ड होंगी। अंदर से तो ऐसे ही रहेगा डाइस, अगर इसका सही रिजल्ट आएगा इस रूप में ही आएगा। लेकिन जब इसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ऊपर वाले चेंज हो जाएंगे। कैसे? सर्किल के रूप में है, ये घड़ी के रूप में है 1 2 3 4। लेकिन जब इसको पीछे फोल्ड करोगे तो वामाव्रत हो जाएंगे 1 2 3 4। तो मैं देखता हूं 1 2 3 4 वामाव्रत है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। 1 2 3 4 इसमें है। ये मेरा राइट आंसर है। समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी फलक पर 4 फलक है। अगर बाहर की ओर फोल्ड करूंगा, कहने का मतलब या तो एक यहां होगा, या एक यहां होगा, या एक यहां होगा, या एक यहां होगा। 4 ही तरीके के कंसेप्ट में ये चीजें, 4 ही तरीके के कंसेप्ट में ये चीजें कर सकते हैं। एक यहां है तो 2 यहां ना हो कि कैसे होगा? 1 2 3 4 वामाव्रत। पीछे फोल्ड करने की वजह से ऐसे आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से ही कोई एक सही होगा। क्या है? क्या ये 4 ही तरीके हो सकते थे, और इन 4 तरीकों में से जो सही डाइस बनेगा वो ये बनेगा। ए और सी में से ए आ गया, ई और डी में से ई आ गया, लेकिन जो सही परत थी वो सब में ऐसी ही थी। और छांटना क्या था? एक ही कंसेप्ट बचा था कि इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये जो क्लॉकवाइज चीजें हैं ये एंटी क्लॉकवाइज चलनी लगानी पड़ेंगी। ये जो क्लॉकवाइज था ना सीक्वेंस 1 2 3 4, इसको हमें वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। तो ऐसा अगर हम देखें तो इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इन दोनों में बात अटकती थी, तो ये भी नहीं था, तो बचा क्या? ये। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे सवाल और हम करते हैं, दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए चीजों को। अक्षर से अंक जुड़ा हुआ होता है और ये डाइस बाहर की ओर फोल्ड होता है, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो बातों वाली चीजें हैं, सीक्वेंस अगर है तो फोल्ड करने पर अपोजिट हो जाएंगे। सीक्वेंस के अपोजिट, वामाव्रत है तो क्लॉकवाइज हो जाएंगे, यानी कि दक्षिणाव्रत। घड़ी की दिशा में है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो यही कंसेप्ट था। बाकी के 3-4 सवाल हम और देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनने वाला है। डाइस में एक अच्छा वीडियो आपको मिलेगा, अच्छे कंसेप्ट के साथ मिलेगा। हर कंसेप्ट से डाइस की बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें क्लियर होती चलेगी। एग्जाम में बड़ा ही फायदा आपको इससे होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे वीडियो पर। क्वेश्चन कुछ और लिखे हुए हैं, और एक ओपन डाइस का सवाल है और एक क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। इस तरह के सवालों पर क्या अप्रोच करेंगे हम। और क्वेश्चन मार्क के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में और गलतियां हो जाती हैं। सही कंसेप्ट क्या है? अलग अलग तरीके से कंसेप्ट लगता है अलग अलग सवाल को देखकर। और मैंने आपको बताया ऑप्शन जो होते हैं कई बार सवाल को इतना इजी बना देते हैं जिसके बारे में सोचा नहीं होता, और कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि सवाल बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारी गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। सही कंसेप्ट आपको एग्जाम पास करवा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली वीडियो जो आपके सामने आ सके और रीजनिंग आप बेहतरीन तरीके से सीख सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले इस सवाल पर आ जाते हैं। इस सवाल को हम देखते हैं। मन में अगर आपको ये आ रहा है कि ऐसा तो कोई पासा बन ही नहीं सकेगा, तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा है। कंसेप्ट तो बहुत बढ़िया है, कंसेप्ट वाइज तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये डाइस तो नहीं बन पाएगा तो आप इसकी कटिंग कीजिए और पीछे की तरफ फोल्ड करके देखिए, ये जरूर बन जाएगा। खैर काम क्या करना है, मुझे सिर्फ यही देखना है ए के विपरीत क्या है। ए के विपरीत सी आएगा, बी के विपरीत क्या आएगा, डी के विपरीत ई आएगा, और बी के विपरीत क्या आएगा, बी के विपरीत ये जो 4 सरफेस रहेंगी जो मिलकर एक सरफेस के रूप में कन्वर्ट होंगी, ये रहेंगी। मुझे देखना यही है, या तो 2 अपोजिट सरफेस एक साथ आ गई तो काट देना है,
ठीक है, यानी कि मुझे यही तो देखना है कि कौन सा पासा बनेगा इसमें से। तो ए और सी यहाँ एक साथ आ रहा है, क्या एक साथ आ सकता है? नहीं आएगा। अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ आ नहीं सकते, एक साथ छुप नहीं सकते, अपोजिट में से हमेशा एक ही रहता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखते हैं क्या बी के विपरीत ये जो आएगा ये यहाँ आ सकता है क्या पड़ोस में? एक साथ नहीं आ सकते, एक साथ नहीं आ सकते। उत्तर क्या हो गया? बड़ा आसान कंसेप्ट। और अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, बारीक बारीक चीज़ों को अगर सीखते चलेंगे तो बेसिक से लेकर कितना भी मॉडरेट, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, एग्जाम में आप उसे बना पाएंगे। अब यहाँ पर आकर देखते हम क्वेश्चन मार्क। इन सवालों को कैसे करेंगे, इन सवालों पर अप्रोच क्या रहेगी, देखते हैं हम। पहली बात तो ये कि जहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं आप इनके अपोजिट निकाल लीजिए पहले तो, कि किसके अपोजिट क्या होगा। तो मैं इससे तो देखिए बता नहीं सकता, मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। बात वही है, क्लोज डाइस पर एक से ज़्यादा पासे फेंक दिए जाएं तो पासे किस तरह से बनेंगे ये देखने के लिए नियम बताए थे 3, और 3 नियम में कॉमन समान सतह पर, कॉमन समान सतह पर नहीं, और 2 अंक कॉमन होने पर आपस में कट जाते हैं, बचे हुए एक दूसरे के विपरीत। पढ़ा नहीं है तो पार्ट 1 डाइस का जरूर देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, इसके बाद डाइस पासा प्रैक्टिस सेट स्पेशल क्वेश्चन 3rd पार्ट, इसको भी जरूर देखें। आपको डाइस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इन दोनों पासों को हम उठाते हैं और उठाकर देखते हैं किसके अपोजिट क्या आएगा। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? डी। और यहां पर आते हैं, डी के विपरीत क्या आएगा? और डी के विपरीत यहां से हम चलेंगे घड़ी की दिशा में, इसकी दिशा में। तो डी के बाद क्या आएगा? सी। और सी के बाद क्या आएगा? यहां क्या आएगा? डी के बाद एफ, और एफ के बाद ई। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। और डी के विपरीत क्या आएगा? होने के लिए क्या बचा है? बी। ये मुझे पूरी तरीके से पता चल गया। यानी कि ए के विपरीत क्या आएगा? इसके नीचे क्या मिलेगा मुझे? ई मिलेगा। और बी के विपरीत क्या मिलेगा मुझे? डी मिलेगा, या डी के विपरीत बी मिलेगा। अब मेरे पास बात क्या आ गई? तो यहाँ सी आएगा या यहाँ एफ आएगा। क्या आएगा? सी या एफ। पहली बात तो ये कि जो क्वेश्चन मार्क के साथ 2 अंक दे रखे हैं या 2 अक्षर दे रखे हैं वो कभी नहीं आएंगे। ए आ सकता है क्या? बी आ सकता है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इसके विपरीत आ ही नहीं सकते, यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि ये तो यहाँ है, इस फलक पर, इस सरफेस पर नहीं आ सकते। तो ऑप्शन से मैंने काट दिया। और मुझे ये भी पता चल गया कि इसके विपरीत क्या है। और दूसरी बात ये, क्वेश्चन मार्क की जगह डी आ सकता है क्या? डी ऑप्शन में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। देखिए मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि क्या नहीं होगा, क्या होगा, इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था, कल वाले वीडियो में मैंने बताया, रीजनिंग में कभी ये ना देखें कि क्या होगा, क्या होगा ये देखने के साथ ये भी देखें क्या नहीं होगा। ये नहीं होगा क्योंकि बी यहाँ है, ए नहीं होगा। और डी जो है बी के विपरीत है, तो डी कैसे हो सकता है? तो बचा क्या? सी। तो दिस इज माय राइट आंसर। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, बस आंखों को खोलकर और दिमाग में जो कंसेप्ट है वो क्लियर करके चलिए। अगला सवाल देखते हैं और मुझे यहाँ बताना है क्या आएगा। तो पहली बात तो ये कि मैं इन दोनों को एक साथ उठाकर ये देखता हूँ किसके विपरीत क्या आएगा। तो मेरे पास कॉमन है क्या कुछ? जी, 4 नंबर कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके साथ घड़ी की दिशा में चलता हूँ, इसके साथ घड़ी की दिशा में चलता हूँ। तो 4 के बाद 3 और 3 के बाद 1, यहाँ 4 के बाद 6 और 5। ये मेरे पास आ गए विपरीत। 3 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 5, 4 के विपरीत क्या होगा? होने के लिए बचा क्या है? 2 बचा है। तो ये मैंने इसके सामने लिख दिया, अपोजिट मेरे सामने आ गए। कहने का मतलब क्या 5 और 4 यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हो सकते हैं क्या? पहली बात तो ये कट गए, क्वेश्चन 50-50 पे आ गया, 3 या 6। गौर करना, जो चीजें नहीं हो सकती पहले ही निकाल दिया। अगर आपको क्वेश्चन मार्क का सवाल पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन मार्क के जो पड़ोसी हैं वो कभी भी
क्वेश्चन मार्क की जगह नहीं आएंगे, मैंने काट दिया। अब बात रही या तो आएगा 3 या आएगा 6। तो देखते 3 और 6 में से क्या आएगा। मुझे पहले पता है 5 के विपरीत क्या आएगा भाई 1, और 4 के विपरीत क्या आएगा 4 के विपरीत आएगा 2। तो बचा क्या 1 2 4 और 5 तो नहीं होंगे, तो बचा क्या मेरे पास 3 और 6। अब मेरे पास कहानी अटक गई, या तो 3 या 6, बात ऐसी नहीं रही। यहाँ ऑप्शन से कट गया था, यहाँ नहीं कटा, तो क्या करना पड़ेगा। दोबारा बता देता हूं मैं इन चीजों को। यहाँ मैंने देखा ऑप्शन से काट दिया, ए और बी तो नहीं हो सकते थे, बी तो बी के अपोजिट जाएगा इस साइड पे, इस साइड पे नहीं आएगा, तो बचेगा क्या सी हो गए। लेकिन यहाँ पर इस तरह से करने के बाद मुझे 3 और 6 दोनों में ही ऐसा लग रहा है कि कोई भी आ सकता है, क्लियर नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 और 4 जो दोनों अंक हैं किसी डाइस में है क्या, यहाँ 4 है 5 नहीं है, यहाँ 4 और 5 दोनों हैं, तो 4 और 5 दोनों कॉमन आ गए, इधर भी कॉमन है। तो इसके बाद जो तीसरा बचेगा इसके अपोजिट वाला यहाँ आएगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर कहानी ऐसे समझ ना आए, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बन जाए, ऐसे आ जाए 6 और 3 में डाउट है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये देखना है कि ये दोनों अंक किसी डाइस में कॉमन है क्या, ये मिल जाएंगे। और कॉमन मिल जाए तो जो तीसरा अंक है इसके अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है 3, तो वही यहाँ पे हमारा आंसर होगा। यहाँ आंसर आएगा 3, 6 नहीं आएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से डाइस के ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। डाइस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ज़रूर देखिए। बहुत ही स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी तरीके से आता है, आवश्यक है, ये सवाल आता ही आता है। आप ज़रूर वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। की बात अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।